आचार्य जी महाराज की अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है। एक सवाल ये भी है, आप अच्छी बात करते हैं लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, तो आपके हिसाब से महान होते हैं? बताइए। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो से? हमने थोड़ी कहा कि मार डालो से। भाई हमने कहा कि शराब पीना, यदि शराब पीना सही है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। शराब पीना गलत है इसलिए ना बोला जाता, हर बाप बोलता बेटा शराब गलत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने आपके बेटों को आपके बेटा शराब ना पीना? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो शराब पीना गलत है, आम पब्लिक चाहती है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। आप एक सवाल ये तो पूछ लीजिए, आप इनमें से कितने लोग शराब पीते हैं? वो पीते हैं नहीं पीते वो अलग विषय है, लेकिन हर पिता, हर माँ चाहे, हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति शराब ना पिए। क्योंकि शराब पीकर आपने देखा मंगलसूत्र बिक जाते हैं महिलाओं के, बेटे पढ़ नहीं पाते, बर्तन बिक जाते हैं महिलाओं के। आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी बॉलीवुड में शराब के खिलाफ। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो उसके खिलाफ पिक्चर बना दी। शराब मत पियो, अच्छी बातें भी लोगों को खराब क्यों लग जाती है? अब वही है जो उस राह पर चलेगा, शराब पिएगा, तो शराब पीने वाले को मैं बोलूंगा कि शराब पीने वाला अच्छा नहीं होता तो वो तो बुरा मानेगा। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, एक और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हैं शख्स, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अनिरुद्ध आचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे लत है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद वो आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है आप लोगों को डांटने लग जाते हैं सिखाते सिखाते। भैया काउंसलिंग रोज 3 घंटे कथा आती है और आपको आश्चर्य होगा और आप खुशी मनाएंगे इस बात की कि आज तक भागवत सुनकर रोज 3 घंटे में काउंसलिंग करता हूं, रोज पर डे। आज गैप था, कल कथा पूरी हुई, कल से फिर कथा स्टार्ट, आज गैप था तो आज यहां आया। पर डे 12 महीने 365 दिन लगभग रोज 3 घंटे काउंसलिंग करता हूं, जिसमें आज भारत में लगभग लाखों लोग शराब छोड़ चुके हैं और मांस छोड़ चुके हैं। इस तरह की काउंसलिंग जो वैज्ञानिक विधि है इन तरह की लतों को छुड़ाने की, वैसी काउंसलिंग करनी चाहिए। आप उपदेश दे रहे हैं, ये काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। भाई उपदेश दें या कैसे भी करें, अर्थ ये है कि शराब छूटनी चाहिए। लाखों लोग छोड़ देते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हनीमून के खिलाफ हैं? सवाल दिखाइए। अच्छा, इससे पहले आप में से कितने लोग हनीमून पे गए थे? हाथ उठाइए। गए थे कि नहीं गए थे? झूठ मत बोलिएगा। कोई नहीं गया, सब संस्कारी हैं। कोई नहीं गया? महाराज जी, कोई नहीं गया इनमें से? सब संस्कारी हैं। लेकिन जो हनीमून पे जाते हैं क्या वो गलत होते हैं? देखिए हमारे यहाँ का रिवाज क्या है, शादी करो और शादी के बाद सबसे पहले क्या होता है, दशरथ जी ने, राम जी का जन्म हुआ उसके पहले दशरथ जी ने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ किया, यज्ञ के बाद राम जी का जन्म हुआ। हमारे भारत में जो परंपरा है वो ये रही कि जब हम विवाह करते हैं तो सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी आती है और हम सब दोनों कुल देवताओं का, कुल देवियों को प्रणाम करते हैं, ग्राम देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान के चिंतन के साथ, भगवान की शरणागति करके फिर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करते हैं। हम विवाह क्यों किए? अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने विवाह किया है? जी। क्यों किया है? क्यों किया? क्योंकि मुझे दाम्पत्य जीवन में जाना था। क्यों जाना है दाम्पत्य जीवन में? क्या प्रॉफिट है उसके, क्या फायदे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए हमारे भारत में, मैंने प्रश्न ना लॉजिकली किया है, आप समझिएगा। एक बहुत बड़ा अर्थ मैं बताऊंगा इसका, आपको पता नहीं है और आप जितने यहाँ बैठे हैं शायद किसी को पता हो। हमारी हिंदू संस्कृति में यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने विवाह क्यों किया है, तो 99% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि हमने विवाह क्यों किया है। विवाह करने का उद्देश्य क्या है वो लोग नहीं जानते और विवाह कर लेते हैं। हमने विवाह क्यों, आप हमसे पूछिए कि आपने विवाह क्यों किया, हम बताएंगे।
हमने विवाह इसलिए किया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के यज्ञ का अधिकार नहीं होता। जब पत्नी आती है तो आपने देखा होगा विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मंडप के नीचे पंडित जी आपको सबसे पहले यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ मंडप की 7 प्रदक्षिणा होती हैं। वो यज्ञ से हमारी गृहस्थी स्टार्ट होती है। महाराज जी आप तो शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। शादी से पहले आपने कहा कि किसी को अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं टच भी नहीं करना चाहिए, और शादी के बाद कह रहे हैं कि आप हनीमून भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब क्या ये नहीं क्या लिखा आदमी एक मिनट नहीं, रुके महाराज इधर देखिए, आप शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। अब आदमी करे क्या, जिए मर जाए? शादी के बाद ही मिलिए ना पत्नी से, मिलने का थोड़ी कहाँ जाने दे रहे हैं? शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाता है शख्स। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह के बाद ही, आप देखिए हमारे वेदों में, जब आपने पूछा ना कहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो भी बोलता हूं प्रमाण के साथ। जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, माता सीता वनवास गई, उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, क्या मुझे यज्ञ की इजाजत है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको यज्ञ की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की इजाजत तब मिलेगी जब आपकी पत्नी आपके पास होगी। एक मिनट बोलने दीजिए। जब आपको यज्ञ की इजाजत मिलेगी जब आपकी पत्नी पास में होगी। तो बोले मेरी पत्नी तो है पर वनवास में है, बोले लेके आओ, बोले ला नहीं सकते। अब वो मजबूरन हालात आप सब समझते हैं। तब फिर भगवान राम को सोने की सीता बनानी पड़ी। और अब बताइए, राम तो भगवान थे ना, पर भगवान को सोने की पत्नी बनाकर बिठालना पड़ा, तब उन्हें यज्ञ का अधिकार मिला। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो ना पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री अकेली यज्ञ कर सकती है। हम सबको गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार है। सामान्य हवन पूजन कर सकते हैं। हनीमून से आएगा फिर यज्ञ कर लेगा, क्या दिक्कत है? भाई शुरुआत अच्छी हो, शुरुआत अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा। समझिए, अच्छा यज्ञ करके जिंदगी तो आपको घूमनी है, कौन मना करेगा? यज्ञ पूजा करके हनीमून पे चला जाए तो दिक्कत नहीं है आपको? यज्ञ करके चला जाए हनीमून? हाँ, यज्ञ करे, पूजा, जो घर के कुल देवताओं को तो प्रणाम करे घर के। एक मिनट मैं माइक देता हूं आपको। क्या कह रहे हैं? तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, जो शादी नहीं करते थे, वो यज्ञ नहीं करते थे। आप ये कह रहे हैं? क्या मेंशन किया, क्या बोला? सामान्य जो विशेष बड़ा यज्ञ है वो यज्ञ गृहस्थ, इसलिए वशिष्ठ जी गृहस्थ थे। अच्छा, अब इसमें यज्ञ का भी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस चीजें हैं कि आप कब शादी करेंगे तो कौन सा यज्ञ करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो कौन सा यज्ञ। ठीक है ओके। सवाल के शास्त्रों में इसका वर्णन है। यदि आप शास्त्रों पर बिलीव करते हैं तो आप मानिए कि वशिष्ठ जी, हमारे जितने अधिकाधिक संत हुए हैं वो सभी संत गृहस्थ थे। सभी संत हमारे अधिकाधिक गृहस्थ थे। और गृहस्थ क्यों थे? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं। और हमारा यज्ञ है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग विवाह करते हैं, ना कि भोग विलास के लिए। लेकिन आप हनीमून पे जाने पे दिक्कत नहीं है आपको लोगों को? जा सकते हैं? हाँ या ना? अभी बोला नहीं आपने? हाँ, अपना जा सकते हैं भाई, दे दिया इन्होंने, बोल दिया। इत्यादि भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए गृहस्थी। एक मिनट में आ रहा हूँ। अब आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड है, और रैपिड फायर राउंड में आपको बस तुरंत मैं आपके सामने एक सवाल के कुछ विकल्प दूंगा, आपको उन विकल्पों को चुनना है। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो देखिए, बिग वॉल पर आ गया। कलयुग में किसे फॉलो करना चाहिए? ये है वो सवाल, राम या कृष्ण? एक ही है दोनों। इन दोनों को यदि आप अलग कर देंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपको ना, मैं एक नहीं चुन सकता, मैं दोनों को, दोनों, मेरी आंख दो हैं। मैं आप कहो कि एक आंख को चुन लो, एक को छोड़ दो, मेरी आंख है दोनों। ये राम भी मेरी आंख है, कृष्ण भी मेरी आंख है। ये माइक की आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, माइक आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। एक मिनट आप में से और कोई कुछ पूछना चाहता हो तो बताइएगा, बोलिए। पहले तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका लगभग कभी कभार मैं सुन ही लेता हूँ कथा पूरा, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। और मैं तो पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूँ। आपके जितने भी वचन होते हैं सब मैं उनका समर्थन करता हूँ। और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उसमें से 80% लोग आपका समर्थन करते होंगे। और जी,
और इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस भारतवर्ष के बच्चों को। तो आपको कोई सवाल नहीं पूछना है? ठीक है, हाँ एक मिनट बोलिए, एक मिनट इधर। कोई सवाल पूछना है आपको? महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अभी व्यवस्था चला रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 100 का शून्य बराबर है, क्योंकि जो पहले साधुओं का काम था उसका आप 1% भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले समय में जब साधु होते थे वो राजतंत्र चलाते थे, पूरी व्यवस्था को वर्णित करते थे, उनका काम एक जासूस का, स्पाई का और नई जनरेशन को मतलब नई नई चीजें देने का, यानी ब्राह्मण जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखता था। कहना क्या चाहते हैं आप? एक लाइन बोलिए। हरित भूमि तृण संकुलित समझ पड़े न पंथ जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुए सदग्रंथ। यानी आप जो पाखंडी है ना, उन्होंने ग्रंथों को दबा दिया है, इसलिए आप सदग्रंथों को पुनर्जीवित करके और जो मार्गदर्शन ऐसा करे पब्लिक का, जो ऊंच नीच खत्म हो और जो हिंद सनातन है ना वो पूर्णतः फिर पावर में आए और जो 4 व्यवस्थाएं हैं वो वैसे ही चले जैसे अभी नहीं कर रहे ऐसा? वो ऐसा अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। क्या समाज की सेवा करना अभी क्यों नहीं कर रहे भाई अनिरुद्धाचार्य जी? आप समाज की सेवा करना क्या संतों का धर्म नहीं है? आज गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माओं को बेटे घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माएं रहती हैं। और वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, जिसमें नित्य पर डे लगभग 30,000 लोग भक्त भोजन करते हैं निःशुल्क। क्या यह समाज की सेवा नहीं है? संतों का धर्म है समाज की सेवा करना और ज्ञान से सेवा करना, और जो संतों का धर्म है सेवा का, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में क्या लिखा? परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर हित सबसे बड़ा धर्म है। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भगवान ने सामर्थ्य दी है, नहीं, आपके कुछ सामर्थ्य की तस्वीरें हमारे पास भी, वहां पर सारी माताओं को अनिरुद्धाचार्य की जी भैया, आपकी सामर्थ्य की कुछ तस्वीरें हम दिखाना हमारी सामर्थ्य नहीं, गौरी आप खुद को संत कहते हैं। जरा ये तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए बिग वॉल पर। ये तस्वीर कुछ सवाल खड़े करती है और वो तस्वीर मैं आपको दिखाकर ये सवाल लेना चाहता हूं। देखिए ये तस्वीर आ गई, स्क्रीन पर तस्वीर है। आप खुद को संत कहते हैं और आप अपने साथ इतने सारे बाउंसर्स लेकर चलते हैं। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं होती। नहीं, जहां हम कथा करने जाते हैं वहां की व्यवस्थाओं के लिए पार्टी जो सामने कथा कराने वाले, वो आयोजन करने वाले सारे लोगों को बुला के रखते हैं, वो हम नहीं लेके जाते। हमारे पास तो जो व्यवस्थाओं में है सामान्य लोग वो चलते हैं। नहीं, लेकिन संत को तो अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ना आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा है। हजारों लोग रोज मिलते हैं। अभी भी आप देख लीजिएगा, आप कभी गौरी गोपाल आइएगा, हजारों लोगों से मैं आज भी मिलके आया हूं। दोनों तरफ आपकी गाड़ी के फॉलोअर्स हैं, आपको चारों तरफ से बाउंसर्स हैं। इधर भी बाउंसर्स ने घेर रखा है, इधर भी आप गाड़ी पर खड़े हैं तो दोनों तरफ बाउंसर्स दिख रहे हैं। वो व्यवस्थापक हैं, जहां जाते हैं ना वो देखिए, अब गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सबसे मिल रहे हैं। मिलने का एक तरीका है ना, यदि सबके बीच में फंसेंगे तो कोई बाल खींचेगा, कोई कपड़ा खींचेगा, इसलिए एक व्यवस्थित ढंग से ना मिलना पड़ेगा। भाई पब्लिक तो अपनी श्रद्धा से आती है, पर उसे ये नहीं पता कि श्रद्धा के कारण सामने वाले को चोट भी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब पब्लिक आई और बच्चों के ऊपर चढ़ गई, तो हमें पूरी ये व्यवस्था देखनी पड़ती है कि हमारे कारण किसी बूढ़े को धक्का लग जाए, गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के सबको हाथ हिला के सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं, सबका अभिवादन लेते हैं। नहीं, ये इसको हम समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपको कोई खतरा भी महसूस होता है? खतरा क्या है? भगवान है रक्षक, भगवान रक्षक है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। ठीक है। महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। एक मिनट ये तय कर देंगे। एक मिनट आप एक जाइए, कुछ क्या कह रहे हैं आप? गौरव जी, मेरा 2 सवाल है। नहीं, इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो पहले अभी अनिरुद्धाचार्य जी इस पर बोल लें। इस पर यह है कि देखो, महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है, पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने, सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। वो पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है,
बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं, तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट, मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा आप लोग बोलना चाहते हो, क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है तो शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक विचार, एक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज़्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए, मैम कुछ बोलना चाहती हैं, तब तो बहुत अच्छे हो गए। एक मिनट बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियाँ तो करती हैं, पहले चलिए आगे बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर एक घर में 10 परिवार रहते थे, एक बाप कमाता था, 10 परिवार को लेकर के चलता था, 10 का पेट भरता था। आज का डेट में है 10 लोग कमा रहे हैं, एक का भी पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज माँ भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी तो परवरिश करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को समय देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक सवाल इधर से भी बोलिए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले, पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं? तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे, वो पहले की दादी के, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होगी, कहानियां सुनाई होंगी, वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे? संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया। सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करनी। समझिए, एक सवाल एक जवाब। अभी मैंने तो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठे, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक बिग वॉल दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं बहस मत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास, इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये पेप्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन, बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। फागुनी नायर, नायका, एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, ये उसकी फाउंडर हैं। विनीता सिंह, सह संस्थापक, कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं, वो तो खड़ी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे तरीके से बड़े नहीं, या इनके बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं मिली, वो भी वेल सेटल्ड है। हाँ, तो देखिए, यदि आप मैनेज कर पाते हैं
तो आप काम भी कीजिए और परिवार को भी मैनेज कीजिए, इसमें क्या बुराई है। यदि बात मैनेज की है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं, यदि आप काम को मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को मैनेज कर पाते हैं तो आप उत्तम हैं, आप बेस्ट हैं। आप केवल काम को मैनेज कर पाते हैं, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बस ये कहना है, काम नहीं करना चाहिए ये कहना नहीं है, काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तो दिखता भी है ना, लेकिन आपकी बात अभी भी कुछ महिलाओं को अच्छी नहीं लगे कि केवल बच्चे महिलाएं ही पालें। ये बात बच्चों को, आज की महिलाओं को अच्छी नहीं लगी। पालता पिता क्यों, कमा कमा के पिता नहीं लाता।